हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज वी नो दैट के हमारा जो शेपर मशीन अभी चल रहा है, आज उसका एक लास्ट टॉपिक है जो है शेपर ऑपरेशन। हम सभी को पता है कि जैसे हमने आगे दो मशीन कंप्लीट की है, लेथ मशीन एंड ड्रिलिंग मशीन, तो उसमें भी हमने देखा था कि जो लेथ मशीन है उसमें भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, मतलब वेरियस टाइप की हम कटिंग कर सकते थे। वैसे ड्रिलिंग हमने देखा था, उसमें भी हम वेरिएट कर सकते थे, जैसे कि ड्रिलिंग, रिमिंग, बोरिंग, स्पॉट फेशिंग, राइट। ऐसे ही ये जो हमारा नेक्स्ट वाला है मशीन जो हम बोलते हैं कि शेपर मशीन, उसमें भी ऑपरेशन होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। तो वो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं शेपर मशीन के ऊपर हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मशीनिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेसिंग के ऊपर हम मशीनिंग कर सकते हैं, वो ऑपरेशन हम कर सकते हैं। वर्टिकल सरफेस के ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं, मतलब वर्टिकल मशीनिंग भी हम कर सकते हैं, मतलब वर्टिकल सरफेस का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। थर्ड है एंगुलर सरफेस। एंगुलर सरफेस मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, अब ऐसी कोई है इसका मतलब ये एंगुलर सरफेस है, उसके ऊपर मशीनिंग करना है तो एंगुलर सरफेस के ऊपर भी हम मशीनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेपो मशीन। उसके बाद इरेग्युलर सरफेस, कोई रेगुलर सरफेस ना हो, मतलब ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हो, उसके ऊपर मशीनिंग करना हो तो हम शेपर मशीन से कर सकते हैं, मतलब इरेग्युलर सरफेसेस। कटिंग का स्लॉट बनाना हो, ग्रूव्स बनाने हो, कीवेज बनाने हो, तो भी हम शेपर मशीन से बना सकते हैं। ग्रूव, कटिंग स्लॉट एंड कीवेज, वो भी हम शेपर मशीन में ऑपरेशन कर सकते हैं। एंड लास्टली मशीनिंग स्प्लाइंस और कटिंग गियर, गियर जैसे शेप देना हो तो भी हम शेपर मशीन से, शेपर ऑपरेशन की हेल्प से वो कर सकते हैं। तो राइट, हम 6 टाइप के शेपर ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। मशीनिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल सरफेसेस, एंगुलर सरफेसेस, इरेगुलर सरफेसेस, कटिंग स्लॉट्स, ग्रूव्स, कीवेज, उसके बाद मशीनिंग स्प्लाइंस और कटिंग गियर्स। तो ये 6 टाइप्स के ऑपरेशन हैं, वो हम शेपर के ऊपर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे स्लॉट बनाना है, ये देख सकते ऐसा भी, ऐसा कोई स्लॉट बनाना है, खाँचो बनाओ छे तो विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आएगा और यहाँ पे स्लॉट बना देगा। उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा स्लॉट बनाना हो, क्रॉस स्लॉट, तो भी हम शेपर मशीन में बना सकते हैं। ऐसे पॉकेट जैसी चीज़ बनानी हो, देख सकते हो आप, तो ये इस तरीके से अंदर जाएगा और कट कर देगा। ऐसा स्लॉट देख सकते हो आप, सी जैसा शेप बनाना हो तो भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जाएगा, टी स्लॉट आपका बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ग्रूव, ये कोई सरफेस है उसमें ऐसा स्लॉट बनाना है, बड़ा सा ऐसा स्लॉट, तो भी बना सकते हैं। फिर ऐसा स्लॉट डोवेल जैसा, तो भी हम बना सकते हैं। फिर वी ब्लॉक, ऐसा कोई कट करना है तो भी हम शेपर के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हमारी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, राइट वेरियस कटिंग टूल्स यूज्ड इन शेपिंग। शेपर મશીનમાં કયા કટિંગ ટૂલનો ઉપયોગ થાય છે? કટિંગ ટૂલના ઉપયોગ એટલે ખાલી નામ જ લખવાના છે। तो यहाँ पे हम 6 दिया गया, तो 6 नाम हम लिखेंगे। एक है राउंड नोज, दूसरा है डाउन कटिंग, स्क्वायर नोज, साइड रिसेसिंग, पार्टिंग ऑफ एंड गूज नेक। तो शेपर मशीन के अंदर हम 6 कटिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। राउंड नोज, डाउन कटिंग, स्क्वायर नोज, साइड रिसेस, पार्टिंग ऑफ एंड गूज नेक। अब देख सकते हैं नोज राउंडनेस में क्या होता है, जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें थोड़ी राउंडनेस दी गई होती है, मतलब जो नोज होती है वो राउंड टाइप की होती है, जो रफ कटिंग के लिए जनरली ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है। उसके बाद डाउन कटिंग में भी आप देख सकते हो क्रॉस एंगुलर जब कट करना है तो ये जो पॉइंट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है।
वो डाउन कटिंग टूल कहलाता है। उसके बाद स्क्वायर नोज, मतलब ये जो आप देख सकते हो पॉइंट टूल है वो स्क्वायर जैसा होता है, मतलब सेप इसका स्क्वायर है। इस तरीके से मशीन करके फ्लैट सरफेस के ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं। एक होता है साइड रिसेस, ऐसा टूल देख सकते हो अंदर जाके यहाँ पे मशीनिंग करता है और ये अप डाउन हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रिसेस या साइड रिसेस। उसके बाद वर्क पीस में पार्टिंग ऑफ करना हो तो देख सकते हो बीच में पार्ट बनाना है, पार्टिंग ऑफ करना हो, कटिंग करना हो तो। और उसके बाद गूजने मतलब ऐसा टूल, राइट, स्नैक जैसा। तो इतने टूल यूज़ होते हैं। तो आज का जो आपका पहला टास्क है वो यही है, राइट वेरियस कटिंग टूल यूज्ड इन शेपिंग प्रोसेस। शेपर મશીનમાં વપરાતા વિવિધ કટિંગ ટૂલના નામ લખો, राइट। उसके बाद ऑपरेशन की जो हमने बात की थी तो बहुत सारे ऑपरेशन थे, लेकिन 2 या 3 हमको एक्सप्लेन करने हैं। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ शेपर ऑपरेशन, एक्सप्लेन एनी 1 or 2 or 3 વિથ નીટ સ્કેચ। शेपर મશીનના विविध प्रकारના ऑपरेशनના नाम લખો ને कोई પણ 2 समझाओ। तो हम यहाँ पे 2 या 3 देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो शेपर मशीन होते हैं उसमें कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है। स्लॉट बना सकते हैं, ग्रूव्स बना सकते हैं, सरफेस, वर्टिकल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंगल प्लेट के ऊपर कटिंग कर सकते हैं, गियर बनाने तो बना सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन कर लेते थे। उसमें से हम पहला है जो शेपर मशीन का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, देख सकते हो आप, फ्लैट सरफेस है, उसकी कटिंग करनी है तो हम कर सकते हैं। ये जो होता है वो शेपर मशीन का मैकेनिज्म होता है। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, वो इस तरीके से कट कर सकता है। द कटिंग टूल रेसिप्रोकेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल कटिंग करना है तो जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क करेगा, वाइल द वर्क पीस फेड टूवर्ड, और वहाँ पे वर्क पीस रखा होगा और हमारा टूल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो ये जो वर्क पीस रखा हुआ है उसके ऊपर सिंगल पॉइंट आएगा और घिसेगा और मशीनिंग कर देगा। थश रिवॉल्विंग मटेरियल ऑन द इच स्ट्रोक, और जैसे जैसे एक स्ट्रोक, जैसे यहाँ से देख सकते हैं आगे गया तो एक स्ट्रोक हुआ, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, ऐसे ऐसे हर एक पार्ट में थोड़ी थोड़ी कटिंग होती जाएगी। इन केस ऑफ सेकिंग द कटिंग फोर्स एक पैरेलल टू द वर्क। इसमें क्या होगा, पैरेलली हमारा जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो वर्क पीस के ऊपर जाएगा और मशीनिंग करेगा। उसके बाद वर्टिकल, तो आप देख सकते हो हमने ये जो मैकेनिज्म है शेपर का उसको थोड़ा सा एंगल बना लिया है और वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो वर्क पीस है उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में हम मशीनिंग करें। इसका मतलब ये टूल है वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा। उसमें क्या होता था, फॉरवर्ड बैकवर्ड मैकेनिज्म होता था, इसमें अप डाउन होता है। द टूल पोस्ट हैज़ बीन टर्न, यहाँ पे जो टूल पोस्ट, ये जो हमारा टूल पोस्ट है उसको हमने पूरा टर्न कर दिया है एट एंगल, कोई भी एंगल के ऊपर हम ले जा सकते हैं। सो दैट साइड ऑफ द मटेरियल कैन बी मशीन थस मेकिंग वर्टिकल शेपिंग। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा वर्क पीस होता है उसकी साइड में से हम कटिंग कर सकते हैं, और जो साइड में से कटिंग कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिकल शेपिंग, राइट। उसके बाद थर्ड है एंगुलर शेपिंग। एंगुलर शेपिंग मतलब देख सकते हो आप, ये सरफेस कोई एंगल के ऊपर है, कोई टेपर शेप के हुए, मतलब ना ही फ्लैट है, ना ही हॉरिजॉन्टल है, ना ही वर्टिकल, कोई एंगल के ऊपर है। तो उस टाइम भी हमारा ये जो टूल पोस्ट है उसको हम कोई एंगल पे रख के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से यहाँ पे मशीनिंग कर सकते हैं। द टूल पोस्ट इज केप्ट वर्टिकली एंड द टॉप स्लाइड इज स्लोली फेड इनटू द मटेरियल। यहाँ पे जो हमारा टूल पोस्ट है उसको हम वर्टिकल रखेंगे और जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल उसको थोड़ा सा टेपर रखेंगे और स्लोली अंदर डालते जाएंगे, सो दैट अ रैक कैन बी मशीन फॉर अ रैक एंड पिनियन गियर सिस्टम। सो रैक एंड पिनियन जो मैकेनिज्म है उसकी हेल्प से हम मशीनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो लास्ट एग्जांपल दिया गया, स्लॉट बनाना है कोई, तो उसके लिए हमने शेपर का ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ किया है, राइट। तो ये है शेपर ऑपरेशन। तो आज का जो आपका सेकंड टास्क है वो यही है, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ शेपर ऑपरेशन, एक्सप्लेन एनी टू विथ नीट स्केच। शेपर ऑपरेशनના વિવિધ નામો લખો, કોઈ પણ બે આકૃતિ દોરી સમજાવો, રાइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। Machining horizontal surfaces.
In this video, we will discuss about machining horizontal surface in the shaping machine. 3D animation shows that how horizontal surfaces machined in the shaping machine. Workpiece, tool, machining vertical surfaces. In this video, we will discuss about the machining vertical surface in the shaping machine. Depth of cut. 3D animation shows the how vertical surfaces machined in the shaping machine. Machining angular surfaces. In this video, we will discuss about machining angular surface in the shaping machine. Depth of cut. 3D animation shows the how angular surfaces machined in the shaping machine.